अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम 7 और इंग्लिश वर्ड्स देखेंगे। आज का सबसे पहला वर्ड ये है कंपनी। क्या है? कंपनी। कॉम करके हमने कल देखे कि कॉम COM कॉम और CON कॉन। ये दोनों का मतलब होता है साथ में। इंग्लिश के कई वर्ड्स में, सारे वर्ड्स में नहीं, कई वर्ड्स में अगर पहले प्रीफिक्स कॉम आ रहा है या कॉन आ रहा है तो उसका अक्सर मतलब होता है साथ में, टुगेदर, विथ और टुगेदर। और ये है पनी। तो पनी जो है ये पानी करके एक वर्ड हुआ करता था, उसका मतलब होता था ब्रेड। इसका मतलब क्या होता था? ब्रेड, रोटी, खाने वाली चीज़। तो कंपनी यानी कि जब साथ में मिलकर खाते हैं उसको बोलते थे। उसी से धीरे धीरे वर्ड का मतलब ये होने लगा कि साथ में मिलकर कोई काम करना। फौज की कंपनी होती है, फौज में कंपनी होती है, 60 से 100 लोग होते हैं, उस पर एक कैप्टन होता है। कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों कहा गया इसको? कल हमने देखा कि कल के वीडियो में आपका वो जो पूरा इंडिया ढूंढने निकले थे, तो निकले थे इंडिया ढूंढने, मिल गया अमेरिका। कई दिन तक उसको क्या समझते रहे? इंडिया। बाद में मालूम पड़ा ये इंडिया नहीं है। तो अब असली इंडिया जब ढूंढे उन्होंने तो उसको फिर हमने क्या कह दिया? कल आपको मैं एक बात बताना भूल गया। अमेरिका के नीचे हम लोग बचपन में क्रिकेट देखा करते थे, तो उसमें एक टीम होती थी वेस्ट इंडीज। टीम कौन सी थी? वेस्ट इंडीज की टीम होती थी। अब बचपन में मैप वगैरह तो हम देखते नहीं थे, तो हमको ये होता था यार ये वेस्ट इंडीज है कहाँ पर। मोबाइल वगैरह भी नहीं थे, ऐसे स्मार्टफोन नहीं थे उस वक्त में। मैप्स वगैरह अलबत्ता होते थे लेकिन कभी देखने की तौफीक नहीं होती थी। तो हमेशा लेकिन ध्यान में रहता था ये वेस्ट इंडीज है कहाँ पर। जैसे कुछ दूसरी चीज़ें समझ जाती थी, इंग्लैंड यहाँ पर है और साउथ अफ्रीका यहाँ पर है, टीम्स के नाम जब सुनते थे, लेकिन वेस्ट इंडीज़ कहाँ पर है तो वो हमको नहीं समझ आता था। उसके बड़े बड़े वो कर्टली एम्ब्रूज करके उसका वो था, बॉलर था, बड़ा ज़बरदस्त वो बॉलर था हमारे बचपन में। तो वेस्ट इंडीज़ कौन सा मालूम है आपको? ये साउथ अमेरिका और ये यहाँ से नॉर्थ अमेरिका, समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पर जो छोटे आइलैंड्स हैं उसको वेस्ट इंडीज़ बोलते हैं। वेस्ट इंडीज़ को वेस्ट इंडीज़ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वेस्ट वाला इंडिया, जो गलती से हमने जिसको इंडिया समझ लिया था, तो वहाँ से उसका नाम क्या पड़ गया? वेस्ट इंडीज़ की टीम पड़ गई। तो ये है, तो इसीलिए असली वाला इंडिया कौन सा है? ईस्ट इंडिया। और हमारे ब्रिटिश जो यहाँ पर आए थे तो इसीलिए वो कंपनी का नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी कंपनी? जो ईस्ट इंडिया में जाकर क्या कर रही है? ट्रेड कर रही है। तो ईस्ट इंडिया का मतलब ये नहीं है ये इंडिया है आपका, तो ईस्ट इंडिया का मतलब यहाँ ईस्ट में ट्रेड कर रही वो कंपनी नहीं, इंडिया के ईस्ट में नहीं। वो लोगों के लिए 2 इंडिया थे। पहला गलती से जो मिला था अमेरिका और उसके आसपास का इलाका वेस्ट इंडीज, उसको वेस्ट इंडीज वो करते थे। और फिर जब मालूम पड़ा नहीं ये गलती हो गई, तो फिर जो वो आए तो हमारे पूरे इंडिया को, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह सब शामिल था, उसको ये क्या कहते थे? ईस्ट इंडिया कहते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी इसी से उनका नाम पड़ा है। तो ईस्ट इंडिया और कंपनी ये लोग ट्रेड करते थे। क्या करते थे? ट्रेड करते। ट्रेडिंग एक ये है कि मैं अकेले ट्रेड करूं, ट्रेडिंग ये है कि मैं अकेले ट्रेडिंग करूं, कोई चीज़ लूं, कहीं पर बेच दूं, उसमें रिस्क उठाना पड़ता है। ट्रेडर का सबसे ज़्यादा क्या चीज़ होता है? इंपॉर्टेंट चीज़ रिस्क होता है। ये लोग ट्रेडिंग करते थे मिलकर। कैसा? मिलकर। यानी अगर 100 लोग हैं मार्केट के अंदर और 100 लोग में हर कोई अपना अपना रिस्क उठा रहा है। कोई स्टेशनरी की दुकान है, कोई दूध की ट्रेडिंग कर रहा है, कोई कपड़ों की कर रहा है, कोई सोने की कर रहा है, कोई और XYZ चीज़ की कर रहा है, तो ये सब अपना अपना रिस्क उठा रहे हैं। तो ये लोग बोले क्यों ना हम साथ में आ जाए। क्या आ जाए? सब पैसे क्या करें साथ में, कोई 2000 डाला, कोई 5000 डाला, कोई लाख रुपया डाला, और ऐसा साथ में आकर एक कंपनी बनाए और ट्रेडिंग करेंगे। जिसको जितना फ़ायदा होगा उस रेशियो के हिसाब से ले लेंगे। तो इसमें क्या हो जाता है?
रिस्क कम हो जाता है। और वो जो डर होता है कि पैसे डूब गए, तो डर क्या होता है, पैसे डूब गए तो, हर किसी को ये डर होता है कि अगर मेरे पैसे डूब गए तो। वो डेयरिंग करता है ट्रेडर, इसीलिए उसको प्रॉफिट है, वो डेयरिंग करता है। और क्योंकि जो काम करता है वो उसको एम्प्लॉय जिसे बोलते हैं, उसको एक फिक्स इनकम मिलती है, वो ट्रेडर को प्रॉफिट हो या ना हो उसको फिक्स इनकम मिलती है, इसीलिए उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट किसके लिए है, जो रिस्क उठा रहा है। तो साथ में आने से रिस्क कम हो गया। आप मान लीजिए हम अगर 10 लाख रुपए का कोई ट्रेड कर रहे हैं और 1000 लोग हैं हम लोग, और सबने सिर्फ 1000 रुपया डाला हुआ है, तो एक शख्स का तो कितना डूबेगा, सिर्फ 1000 रुपया डूबेगा। लेकिन अगर वो वेंचर सक्सेसफुल हो गया तो उस 1000 रुपये से आपको क्या आते रहेगी, इनकम आती रहेगी। बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, धीरू भाई अंबानी ने यही किया था। शेयर मार्केट का यही कॉन्सेप्ट है, पूरे शेयर मार्केट का सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट है कि भाई अकेले कंपनी में क्यों खोलूं, सब लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, और आप एक जगह क्यों पैसे डालेंगे, आप पूरे मार्केट के अंदर पैसे डालेंगे। 100 कंपनीज के अंदर अलग अलग पैसे डाल के आपने रखे हुए हैं, जो ज़्यादा परफॉर्म कर रही है उसको ज़्यादा आप खरीद रहे हैं तो उसको और वो भी हो रहा है, खैर अलग बात उसमें निकल जाएगी। तो कंपनी ये होती है, इसी से कंपनी बनी है, और आगे फिर कंपनीज एक्ट वगैरह हमारा इंडिया के अंदर जो बना है यही है सारा। एक वर्ड है हमारा कंपेयर। आज अक्सर वर्ड हम सिर्फ ये COM या CON वाला जो है उसी से देखेंगे। कम का मतलब आपको मालूम है साथ में, COM कम, इसका मतलब साथ में। पैर मतलब ये पार से निकला है, किससे निकला है, पार का मतलब होता है बराबरी। पार का मतलब क्या होता है, एट पार बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि बराबर है या नहीं है। तो कंपेयर बोले तो दो चीज़ों को जब साथ में लगाकर देखते हैं, भाई हमारे टीचर, माँ बाप, दोस्त अहबाब कंपेयर करते हैं ना, वो देखो डॉक्टर बन गया, वो देखो प्रीलिम्स क्लियर हो गया, मैं तू क्या कर रहा है। तो बड़ा गुस्सा आता है अक्सर लोगों को, बच्चों को, बड़ों को, सबको गुस्सा आता है, भाई मुझे क्या कर रहे हैं आप, किसी से कंपेयर क्यों कर रहे हैं, मैं अलग इंसान हूँ, अलग इंसान। तो वो कंपेयर यानी कि दो लोगों को बराबर में लगा कर देखना, दो रिजल्ट्स को बराबर, अब किसी भी चीज़ को आप लगा कर देख लीजिए, कंपेयर उसे कहते हैं। तो कंपेयर क्या करते हैं आप, अल्लाह ताला कंपेयर करते हैं दुनिया और आखिरत को। क्या करते हैं, दुनिया और आखिरत को कंपेयर करते हैं। तो बोलते पूरे जो समंदर है उसके अंदर अगर एक सुई डाली जाए और अगर उसको निकाला जाए तो सुई की नोक पर जितना पानी होगा वो ये दुनिया है, और पूरा समंदर क्या है, आखिरत है। पूरा समंदर क्या है, आखिरत है। तो ये अजीब कंपैरिजन, मतलब कंपैरिजन ही नहीं वो है, उसको बोलना चाहिए। फिर है आपका नेक्स्ट वर्ड, आप गए तो बड़े बार होंगे इसमें, रेलवे कंपार्टमेंट, लेकिन कभी इस लफ्ज़ पे आपने गौर नहीं किया होगा, कंपार्टमेंट। तो कम बोले तो साथ में, ये पार्टमेंट आया है पेरे से, किससे आया है, पेरे करके वर्ड था, इसका मतलब होता है टू ग्रांट या अलॉट। इसका मतलब क्या होता है, टू ग्रांट या अलॉट, उसको देना किसी को। तो कम पार्ट में क्या होता है, एक डब्बे में, रेल के डब्बे में हर किसी को अलग अलग जगह आप अलॉट कर देते हैं। तो वैसा जहाँ पर भी इस तरीके से किया गया है, एक साथ में पार्ट निकला ना, पार्ट बोले तो हिस्से करके दे देना, तो उसको आप क्या बोलते हैं, कंपार्टमेंट आप उसे कहेंगे। एक बड़ा प्यारा वर्ड है एनकंपास। क्या वर्ड है, एनकंपास, ये वर्ड है। एन जो आया है, इससे पहले हमने देखा है कि इन या EN ये दोनों आ रहे, तो इसका मतलब तो अंदर है। अक्सर वर्ड्स के अंदर अंदर है इसका मतलब। कंपास का मतलब होता है कि सरकमफेरेंस, कंपास का मतलब ये होता है सरकमफेरेंस, सर्कल, इहाता जिसे बोलते हैं ना, इहाता किया हुआ। तो एनकंपास करना, एनकंपास करना किसे कहते हैं, कि किसी चीज़ का पूरी तरीके से समझ लेने को क्या कहते हैं, एनकंपास करना कहते हैं। सूरह कहफ में आता है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम मिले खिज़र अलैहिस्सलाम को, तो
अच्छा, हमारा नेक्स्ट वर्ड है, इसी से रिलेटेड हो गया, कॉन्फ्लुएंस है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? कॉन्फ्लुएंस है। कॉन का मतलब साथ में, फ्लुएंस का मतलब फ्लो होना। तो जब दो रिवर्स आती हैं और मिल जाती हैं, दो रिवर्स आती हैं और मिल जाती है और साथ में फ्लो होती है, गंगा और यमुना, गंगा और यमुना कहाँ पर का कॉन्फ्लुएंस कहाँ पर है? इलाहाबाद में। कहाँ पर है? गंगा और यमुना का कॉन्फ्लुएंस इलाहाबाद जिसे कहते हैं, इलाहाबाद अभी क्या हो गया, वो प्रयागराज हो गया। तो ये कॉन्फ्लुएंस बोले तो दोनों साथ में आना। तो मूसा अलैहिस्सलाम खिज़र अलैहिस्सलाम को कहाँ पर मिले थे? कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर के ऊपर। उनको जो निशानी बताई गई थी वो ये बताई गई थी कि जहाँ दो नदियाँ आकर मिलती हैं वहाँ पर आपको ये बुजुर्ग मिलेंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम उनको बोलते हैं कि आप मुझे इल्म सिखाइए। क्या कहते हैं? आप मुझे इल्म सिखाइए। कौन सा इल्म? वो इल्म जो अल्लाह ने आपको दिया है, अल्फाज दिए। तो वो क्या कहते हैं खिज़र अलैहिस्सलाम? तुम बोले मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते, और तुम उन बातों पर सब्र कर भी कैसे सकते हो जिसका तुम्हारे इल्म ने इहाता नहीं किया है, एनकम्पास नहीं किया है। तुम्हारी नॉलेज ने जिसको एनकम्पास नहीं किया उसके ऊपर सब्र नहीं हो सकता। इसका एक मतलब ये भी है कि आपको सब्र सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर आएगा जिन चीज़ों का आपकी नॉलेज में एनकम्पास किया हुआ है। जैसे कि आपको चाय बड़े सब्र से बनाते हैं, चाय जो लोग ने बनाई हुई है चाय वो बड़े सब्र से बनाते हैं, उनको मालूम है 10 मिनट में चाय बन जाती है, तो वो 10 सेकंड में एकदम परेशान नहीं होने लगते। जो लोग चाय बनाए 10 सेकंड, जिसको मालूम है कि बिरयानी इसको 3 घंटे लगेंगे ज़्यादा, आप अगर बना रहे हैं तो वो आराम से धीरे धीरे 3 घंटे तक काम करता रहता है। नया नौसिखिया जो होता है वो यानी 30 मिनट में परेशान हो जाए, बन क्यों नहीं रही है, ये बिरयानी क्यों नहीं बन रही। खेती करने वाला, पुराना खेती करने वाला, उसको मालूम है कि 4 महीने का साइकिल है और उसके बाद ही ये उगेगा। किसी किसी चीज़ का 1 साल का साइकिल होता है, किसी चीज़ का 5 साल तक बाम्बू नहीं आते, मैंने सुना, कंफर्म नहीं है, लेकिन बाम्बू 5 साल तक उगते ही नहीं है, लेकिन अचानक फिर उगते हैं, अचानक फिर उगते हैं। तो अब एक बंदा बाम्बू की खेती करने लगा, अब वो पानी डाल रहा है, परेशान हो, यार ये बाम्बू क्यों नहीं आ रहा, क्यों? तो उसके इल्म ने उसका क्या नहीं किया, इहाता नहीं किया है, पूरा सर्कल जो है वो नहीं किया। तो ज़िंदगी की हर चीज़ में ये अप्लाई होगा कि हम बिज़नेस करें, कुछ और चीज़ करें, क्या चीज़ करें, अगर हमारी नॉलेज ने उस चीज़ का इहाता नहीं किया हुआ तो हमको उस पर सब्र नहीं आएगा। और जिन चीज़ का इहाता कर लिया गया है उसके ऊपर हमको क्या आ जाता है, सब्र आ जाता है। और दुनिया की हर चीज़ का इहाता किसके इल्म में? वो सिर्फ और सिर्फ ज़ात किसकी है? अल्लाह की ज़ात है। तो वो सिस्टम कैसा है कि भरोसा अल्लाह पर हो, ऊपर वाले पर हो, और वहाँ से क्योंकि वो उसको सारी चीज़ें मालूम है तो भाई वो जो कर रहा है ठीक कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड कॉन्फ्लुएंस, आपने देख लिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्लुएंट। फ्लुएंट, फ्लो होना, क्या कहते हैं? फ्लो होना। तो कोई चीज़ फ्लो जब होती है, बहती है, फ्लुएंट इंग्लिश कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लुएंट इंग्लिश कहते हैं, फर्राटेदार इंग्लिश। हिंदी या उर्दू में क्या कहते हैं? फर्राटेदार इंग्लिश। एकदम ऐसा लगता है कि कंटिन्यू क्या हो रहे, जुबान से अल्फाज बह रहे हैं, तो उसको फ्लुएंसी कहते हैं। किसी भी चीज़ की उसको क्या कहते हैं? फ्लुएंसी कहते हैं। एफ्लुएंस कहते हैं, एक वर्ड क्या आता है? एफ्लुएंस करके एक वर्ड आता है। बहुत ज़्यादा पैसे की बहुतात, बह रहा है पैसा, तो पानी के जैसा पैसा बहाया। क्या कहते हैं? पानी के जैसा पैसा बहाया। और आज का हमारा फाइनल वर्ड है कॉन्फ्लिक्ट। क्या वर्ड है? कॉन का मतलब साथ में, फ्लिक्ट का मतलब है फ्लिगेरे से निकला। किससे निकला ये?
अंदर जाते हैं फ्लिक करेगा जी क्लिक करना नहीं, फ्लिगैरे स्ट्राइक करना, एक वर्ड हुआ करता था फ्लिगैरे, उससे निकला फ्लिक्ट, तो साथ में स्ट्राइक करना, एक दूसरे को क्या करना, मारना। तो कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, क्या कहते हैं, आर्म्ड। इंडिया एंड पाकिस्तान इज हैविंग आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, कि ये दोनों का क्या हो गया, हथियारों के साथ भिड़ गए। दो लोगों का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो क्या होता है, लीगल कॉन्फ्लिक्ट। कौन सा, मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट, शादी में मसले हैं या एक घर के अंदर मसले हैं, तो उसको सबको क्या बोलते हैं हम, कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, बड़ा प्यारा वर्ड है, क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट समझते हैं आप, राय आपस में भिड़ रही है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में यह होता है कि जैसे मैं डॉक्टर हूं, मैं क्या हूं, या फिर मैं जिम वाला हूँ, जिम में अक्सर हो रहा है ये, आप उसको समझिए, जिम जो लोग जाते हैं, तो जिम वाला ही क्या बेच रहा है, प्रोटीन बेच रहा है। तो अब उसका एक कॉन्फ्लिक्ट है कि मेरे पास लोग आए, एक कॉन्फ्लिक्ट क्या है, मेरे पास लोग आए, मैं उनकी सेहत बना कर दूंगा। दूसरा मैं क्या बन गया, ट्रेडर, मैं क्या बेच रहा हूँ, जिम के पाउडर बेच रहा हूँ। दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह गलत नहीं है, ना आपका पाउडर बेचना गलत है, अच्छी क्वालिटी का सही आप बेच रहे हैं, आपको अगर ये मालूम है कि वो सचमुच सेहत के लिए अच्छा ही है, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, किडनी विडनी कुछ पाउडर से तो नहीं होती, लेकिन कुछ चीज़ों से किडनी फेल हो रही है, वो सब नहीं हो रहा है, ऐसा अगर मालूम है आपको तो आप उसको बेच सकते हैं। और ट्रेनिंग देना क्या बुरी बात है किसी सेहत के लिए, प्रोवाइडेड आपको ये मालूम हो कि ये जिस अंदाज में जिम की जा रही है, जिस इंटेंसिटी के साथ की जा रही है, इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, इसका नुकसान नहीं है, तो आप गलत नहीं कर रहे कुछ। लेकिन जब आप ये दोनों चीज़ें साथ में करते हैं, तो एक जगह आपको क्या करना है, उसकी सेहत का ख्याल रखना है, दूसरी जगह आपको क्या करना है, उसको पाउडर बेचना है। पाउडर बहुत ज़्यादा वो खाएगा, या जो भी चीज़ बेच रहे हैं आपको, अगर बहुत ज़्यादा खाएगा तो उसकी सेहत को क्या होगा, नुकसान होगा। लेकिन आपको प्रॉफिट कब होगा, जब वो ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे। अब ये आ गया कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या आ गया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आप जज हैं, आप क्या हैं, आप जज हैं, और एक डिस्प्यूट आपके सामने आया, ज़मीन का एक डिस्प्यूट आपके सामने आ गया, वो ज़मीन आपके बेटे की है और एक दूसरे आदमी का उससे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो अब आप जो जज हैं, तो ये क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। आप उसका केस ना लड़े तो बेहतर है, या फिर आप इतने इंसाफ पसंद हो कि वो बेटे के खिलाफ जजमेंट जाए तो उसके खिलाफ जजमेंट दिया। इसीलिए इस्लाम के अंदर हज़रत अली की बताते हैं, एक ज़िरा चोरी हो गई या कुछ हो गया, तो हज़रत अली ने दावा कर दिया कि मेरी ज़िरा है, और काजी के पास गए, जज के पास गए, तो जज साहब ने बोला कि गवाह पेश कीजिए। तो गवाह के तौर पर हसन या हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु लेकर गए। तो वहाँ पर मालूम हुआ कि बेटे की गवाही नहीं चलेगी। काजी ने क्या कह दिया, अली रज़ी अल्लाह अन्हु को, और मेरा गुमान है कि उस वक्त खलीफा भी थे, कि बेटे की आपके गवाही नहीं चलेगी। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया ना, आपका बेटा आपकी तरफ से गवाही दे सकता है। तो इस तरीके से जो जज है, जजेस अक्सर अपने आप को क्या कर लेते हैं, ऐसे मामला से रेक्यूज़ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, रेक्यूज़ करना, यानी अपने आप को हटा लेते हैं, यार मैं सही बंदा नहीं हूँ इसका क्या करने के लिए, इसको जजमेंट देने के लिए। तो ये है आपका कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और ठीक है, आज के लिए इतना ही वर्ड काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।